हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जस्ट इंग्लिश क्लासेस। कैसे हैं आप सब फ्रेंड्स? कई दिनों से मैं कोई क्लास नहीं डाल पाई हूँ बिकॉज़ समय थोड़ा नहीं मिल पाया था मुझे। तो आज बहुत ही इम्पोर्टेंट ये वीडियो है आप सबके लिए बिकॉज़ एक बहुत ही ख़ास हमारे इम्पोर्टेंट पोएट हैं जॉन कीट्स, जिनके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो वाकई ये बहुत ही ज़्यादा ख़ास पोएट हैं। अर्ली 18th सेंचुरी के आप इन्हें कह सकते हो। तो इनकी ऐसी ऐसी पोएम्स हैं फ्रेंड्स कि जो आज भी जो है लोगों की जुबां पे रहती हैं। बहुत ज़्यादा लोगों ने पसंद किया इनको। इनका टाइम स्पेंड बहुत कम रहा, ठीक है, बहुत कम इनका टाइम स्पेंड रहा, लेकिन इतने से टाइम स्पेंड में ओनली 26 ईयर इनकी जो एज रही, उसमें इन्होंने जो कुछ किया है वो काबिल तारीफ़ है वाकई। इतनी अच्छी अच्छी पोएम्स ये लिख कर चले गए हैं जो हमेशा हम पढ़ते रहेंगे और उनका जो आनंद हम लेते रहेंगे। और वैसे भी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत ही ख़ास इनकी पोएम्स रहती हैं। उनकी जो लाइंस होती हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं और एग्ज़ाम्स में ऑलवेज़ आती ही हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का ये इंटरेस्टिंग वीडियो। फ्रेंड्स, सबसे पहले जानते हैं कि ये बॉर्न कब हुए थे। 31 अक्टूबर 1795 एट मॉरगेट, सिटी ऑफ लंदन, यूनाइटेड किंगडम में इनका जो है जन्म हुआ था। कहाँ पे? यूके में इनका जन्म हुआ था 1795 में 31 अक्टूबर। ओके, सिटी ऑफ लंदन, मॉरगेट। डेथ कब हुई इनकी? डेथ हो गई थी इनकी 23 फरवरी को 1821 एट रोम, इटली में इनकी डेथ हो गई थी। इनके पेरेंट्स की हम बात करें तो पेरेंट्स में इनकी मदर का नाम था फ्रांसिस जेनिंग्स कीट्स एंड फादर का नाम था इनके थॉमस कीट्स। अब इन्होंने एजुकेशन कहाँ कहाँ से ली? एजुकेशन के बारे में इनका थोड़ा यही पता है कि गाइस स्कूल से इन्होंने अर्ली एजुकेशन अपनी ली थी। इसके बाद इन्होंने जीकेटी स्कूल ऑफ मेडिकल को ज्वाइन किया था और वहाँ से इन्होंने एजुकेशन ली थी। कुछ ऐसे पोएट्स रहे हैं, राइटर्स रहे हैं जिनसे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड थे, ठीक है, उनको बहुत ज़्यादा ये पसंद करते थे। तो उनमें जॉन मिल्टन है, हमारे एडमंड स्पेंसर हैं, वर्जिल हैं, विलियम हैज़लिट हैं। इनका बहुत ज़्यादा प्रभाव था जॉन कीट्स पर। अब इनकी डेथ की बात करते हैं तो डेथ गाइज इनकी हो गई थी 26 ईयर ओनली, इतनी ही एज में इनकी डेथ हो गई थी ट्यूबरकुलोसिस से। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो हम जानेंगे यहाँ पे फ्रेंड्स, इनकी जो पोएम्स हैं वो इतनी ज़्यादा फेवरेट लोगों की रही हैं कि उनमें से पंक्तियाँ, लाइंस आती हैं और ज़्यादातर यही चीज़ें आपको इस वीडियो में मिलेगी कि कौन सी लाइन कहाँ से आई है। तो आई थिंक ऑफ ब्यूटी जॉय फॉर एवर, ये बहुत ही ज़्यादा फेमस लाइन है। आई थिंक ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर। तो ये एंडीमियन से गाइस ली गई है। 1888 में ये पोएम्स इन्होंने लिखी थी, एंडीमियन, तो इसी से ये लाइन ली गई है और बहुत खास है गाइस। इसके बाद है वेयर आर द सॉन्ग्स ऑफ स्प्रिंग और टू ऑटम। 1819 में इनकी ये पोएम आई थी, और टू ऑटम। तो वेयर आर द सॉन्ग्स ऑफ स्प्रिंग, ये पंक्ति यहाँ से ली गई है। एक जो 1819 है ना, वो इनका बहुत ही प्रोडक्टिव ईयर रहा है, सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव ईयर रहा है। इन्होंने काफ़ी सारी पोएम्स जो हैं इस ईयर में लिखी हैं, लेकिन जो 5 इम्पॉर्टेंट पोएम्स हैं जो हमेशा लोगों के द्वारा लाइक की जाती रही हैं, वो 5 मैं यहाँ पे आपको बता रही हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं तो ऑड टू अ नाइटिंगेल, जो लोगों को बहुत पसंद आई। इसके बाद ऑड टू ग्रेशियन अर्न और ऑड टू ऑटम एंड ऑड टू साइक और टू मोलंकली, ये सारी ऑड्स हैं और ये बहुत ही बढ़िया ऑड्स इन्होंने लिखी हैं। तो ये 5 पोएम मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोएम है इनकी। और जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि द मोस्ट प्रोडक्टिव ईयर इज़ 1819, इनका जो है सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव ईयर रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है ऑफ फॉर आ लाइफ सेंसेशंस रेदर देन ऑफ थॉट। ठीक है, ये किसने कहा है गाइज? ये कीट्स ने कहा है। ओ फॉर अ लाइफ सेंसेशंस रेदर देन ऑफ थॉट। आगे की जो लाइन है, इफ पोएट्री शुड कम नॉट एज नेचुरली एज द लीव्स ऑफ अ ट्री, इट इज़ बेटर नॉट कम टू एट ऑल। मतलब गाइज ये कहना चाहते हैं कीट्स, यहाँ पे क्या कहना चाहते हैं कि यदि पोएट्री नेचुरली नहीं आती है, जिस प्रकार पेड़ पे पत्तियाँ आती हैं, है ना, तो उसी प्रकार यदि पोएट्री नेचुरल नहीं उपजती है तो इससे अच्छा तो ये है कि वो ना आए। तो मतलब कितनी गज़ब की लाइन है। अब आप आगे देखें कि एडमायर मी आई एम अ वायलेट, डॉट अपॉन मी आई एम अ ब्रेम रोज।
ओके। तो यहाँ पे कीट अपने बारे में कह रहे हैं कि एडमायर मी, मेरी एडमायर करो मुझे, आई एम अ वायलेट, एक वायलेट का जो फ्लावर होता है उसकी तरह मुझे एडमायर करो, डॉट अपॉन मी, मेरे ऊपर डॉट करो, आई एम अ प्रिमरोज। ओके। तो बहुत ही गज़ब की पंक्तियाँ इनकी पोइम्स की रही हैं। आगे है, इन दिस लेटर ऑफ December 21, 1817 टू हिज ब्रदर्स जॉर्ज एंड थॉमस, टेल अबाउट नेगेटिव कैपेबिलिटी। गाइस, नेगेटिव कैपेबिलिटी की अगर थ्योरी की बात करें तो ये जॉन कीट्स ने दी थी। तो इसमें जो है इन्होंने सबसे पहले जिक्र अपने भाइयों से किया था इसके बारे में। उन्होंने कहाँ पे लिखा हुआ है, अपने एक लेटर में लिखा हुआ है। 21 दिसंबर को इन्होंने लेटर लिखा था 1817 में अपने भाई ब्रदर जॉर्ज को एंड थॉमस को। तो वहाँ पे इन्होंने नेगेटिव कैपेबिलिटी की बात की है। अब नेगेटिव कैपेबिलिटी की अगर बात आई है तो ये भी जानना जरूरी है कि होती क्या है ये। सेल्फ ऑब्विलियन मतलब खुद को भूल जाना, कॉल्ड नेगेटिव कैपेबिलिटी। मतलब गाइज आप एक इस समझ लीजिए कि मान लिया आप किसी चीज़ को देख रहे हैं, बहुत ही सुंदर मनमोहक कोई वस्तु आप देख रहे हैं और आप इस तरीके से उसके अंदर डूब जाते हैं, इस तरीके से खो जाते हैं कि आपको नहीं पता रहता कि आप कहाँ हैं, आप क्या कर रहे हैं। मतलब अपने आप को आप पूरी तरह से इस संसार को, खुद को भूल जाते हैं और उस मनमोहक वस्तु में आप जो है बिल्कुल मग्न होकर उसको देख रहे होते हैं। तो ये नेगेटिव कैपेबिलिटी होती है। अब किड्स इज एन्चेंटिंगली एंड एबंडेंटली सेंसुअस, ये किसने कहा है गाइस? ये मैथ्यू अर्नॉल्ट ने कहा है किड्स के बारे में कि किड्स जो है एन्चेंटिंगली एंड एबंडेंटली क्या थे? सेंसुअस थे। आई कैन नॉट सी वट फ्लावर्स एट माई फीट। और टू नाइटिंगल में इन्होंने ये लाइन ली गई है इनकी और टू नाइटिंगल से कि आई कैन नॉट सी, मैं नहीं देख सकता, वट फ्लावर्स एट माई फीट, मेरे पैरों में जो है कौन सा फ्लावर है, मेरे पैर के नीचे जो आ गया है वो कौन सा फ्लावर है, मैं नहीं जानता हूँ। अब बात करते हैं कि हियर मेलोडीज आर स्वीट बट दोज अनहियर आर स्वीटर। देखिए गाइज कितनी सुंदर पंक्तियाँ इन्होंने लिखी हैं जो एक अलग ही छाप छोड़ देती हैं। हियर मेलोडीज आर स्वीट मतलब सुनो, जो मेलोडीज़ हैं वो मतलब कितनी सुंदर हैं, मीठी हैं, बट लेकिन दोज अनहियर्ड, लेकिन उनको भी सुनो जो अनहियर्ड हैं, वो इनसे भी ज़्यादा स्वीट हैं, है ना। जो आप सुन रहे हो वो तो स्वीट है ही, लेकिन जो आप नहीं सुन रहे हो वो इनसे भी ज़्यादा स्वीट है। तो ये पंक्तियाँ हमारी ली गई हैं और टू ग्रेसियन अर्न से। ब्यूटी इज़ ट्रूथ, ट्रूथ इज़ ब्यूटी, ये बहुत ही ख़ास लाइन है गाइज, आप ध्यान रखिएगा। ये ऑड ऑन ग्रेसियन अर्न से ली गई है, ऑड ऑन ग्रेसियन अर्न से लाइंस इनकी ली गई है कि ब्यूटी इज़ ट्रूथ, ट्रूथ इज़ ब्यूटी, ब्यूटी ही ट्रूथ है और ट्रूथ ही ब्यूटी है, दैट इज़ ऑल। और यही सब कुछ है, यहीं पे सब कुछ एंड हो जाता है कि सत्य ही सुंदर, सुंदर ही सत्य है। आपने वो सॉन्ग भी सुना होगा लता मंगेशकर जी का कि सत्यम शिवम सुंदरम, मुझे बहुत पसंद है। अगर मैं पर्सनली बात करूँ तो बहुत ज़्यादा मुझे वो सॉन्ग पसंद है लता जी का, तो वो भी आपने सुना होगा आई थिंक। तो यहाँ पर देखिए वही बात है कि सत्य ही सुंदर है और सुंदर ही सत्य है और इसी में सब कुछ है। ये न्यू ऑन अर्थ एंड ऑल यू नीड टू नो, एक ऐसा ही है संसार में जिसे आपको समझने की ज़रूरत है, वो यही है, ठीक है। तो ये ऑड ऑन ग्रेस एंड अर्न से ये पंक्तियाँ ली गई हैं। अब द ग्रेस एंड अर्न इज सिल्वैन हिस्टोरियन ऑफ किड्स, ठीक है। इसको सिल्वैन हिस्टोरियन ऑफ किड्स कहा जाता है। किड्स का किसको कहा जाता है? ग्रेसियन अर्न को। शेक्सपियर इज द प्राइम एग्जाम्पल ऑफ नेगेटिव कैपेबिलिटी। कीट्स क्या कहते हैं शेक्सपियर के बारे में? जैसे कि नेगेटिव कैपेबिलिटी की थ्योरी कीट्स ने दी है, तो वो कहते हैं कि शेक्सपियर इज़ द प्राइम एग्जाम्पल। वो बताते हैं कि शेक्सपियर इसका प्राइम एग्जाम्पल है, बिल्कुल, है ना। प्राथमिक एग्जाम्पल अगर हम कुछ दे सकते हैं इसके बारे में तो वो शेक्सपियर है। बिकॉज शेक्सपियर जब भी लिखा करते थे तो वो अपने आप को बिल्कुल भूल जाया करते थे, उनको नहीं पता रहता था, वो इस प्रकार से डूब जाया करते थे कि जो कैरेक्टर्स होते हैं वो बिल्कुल उनके सजीव नज़र आते थे, जैसे कि अलाइव वो आपके सामने। जब आप उनके प्लेस को पढ़ते हो ना शेक्सपियर के, तो आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि आप कोई स्टोरी पढ़ रहे हैं। एक एक पात्र, एक एक कैरेक्टर इस तरीके से आपके सामने आके खड़ा हो जाता है जैसे वास्तव में वहाँ पे वो ड्रामा चल रहा हो, ठीक है। तो यही बात कीट्स कहते हैं शेक्सपियर के बारे में। शी ड्वेल्स विद ब्यूटी, ब्यूटी दैट मस्ट डाई, ठीक है। तो ये ऑड ऑन मेलंकली से ली गई है लाइन कि शी ड्वेल्स विद ब्यूटी, ब्यूटी दैट मस्ट डाई। Where beauty cannot keep her
टेस्ट्रस आइज। ब्यूटी कहाँ अपनी टेस्ट्रस आइज को नहीं रखती है, ब्यूटी तो हर जगह होती है, ठीक है। तो ये पंक्तियाँ ली गई हैं ऑटो नाइटिंगेल से, वेयर ब्यूटी कैन नॉट कीप हर टेस्ट्रस आइज। एडियू द फैंसी कैन नॉट चीट सो वेल। देखिए कितनी सुंदर लाइन है गाइस कि एडियू द फैंसी कैन नॉट चीट सो वेल। तो ये ऑटो नाइटिंगेल से ये पंक्तियाँ हमारी ली गई है लाइन। एंडीमियन वॉज क्रिटिसाइज्ड इन ब्लैकवुड एंड क्वार्टरली रिव्यू। देखिए उस टाइम पे गाइज मैगजीन हुआ करती थी ब्लैकवुड एंड क्वार्टरली रिव्यू, तो उसमें क्रिटिसाइज भी एंडीमियन पोएम को इनकी किया गया है एक टाइम पे। Spencerian stanzas used in the Eve of Saint Agnes। ईव ऑफ सेंट एग्नेस जॉन कीट्स की एक पोएम है, तो शेक्सपियरियन जो स्टेंजा है वो इस पोएम में इन्होंने लिया है, यूज़ किया है। तो एक ट्रिक मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ गाइज, कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि स्पेंसर स्टेंजा क्या है, राइम रॉयल क्या है, या फिर ओटावा रिमा क्या है। तो एक छोटी सी ट्रिक है आपके लिए, आपको याद हो जाएगा आसानी से, आप कभी नहीं भूलेंगे, ठीक है। ROS, ठीक है, ROS आपको याद रखना है। R फॉर राइम रॉयल 7 लाइन्स होती हैं, कंटिन्यू आपको याद रखना है। O ओटावा रिमा 8 लाइन होता है, और S फॉर स्पेंसरियन स्टेंजा 9 लाइन्स होती हैं, ठीक है। ROS ये ट्रिक आपको याद रखनी है। आगे चलिए। द फार्लन द वेरी वुड लाइक अ बेल टू टॉल मी बैक। क्या कह रहा है यहाँ पे ये, द फार्लन द वेरी वर्ड लाइक अ बेल टू टॉल मी बैक। ये ऑटो नाइटिंगेल से ली गई है। मैं आपको हर बार यही बताना चाहती हूँ फ्रेंड्स कि इनकी लाइंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं और आपको ये याद रखनी है बिल्कुल। तो आई हैव लव्ड द प्रिंसिपल ऑफ ब्यूटी इन ऑल थिंग्स। ये किड्स ने अपने एक लेटर में लिखा है कि आई हैव लव्ड द प्रिंसिपल ऑफ ब्यूटी, वो प्रिंट कि मैं जो वो ब्यूटी ऑफ प्रिंसिपल को बहुत ज़्यादा मैं एडमायर करता हूँ, मानता हूँ, तो प्रेम करता हूँ उसको। तो फॉर एवर विल दाउ लव सी बी फेयर, फॉर एवर विल दाउ लव शी बी फेयर। ये ग्रीसियन अर्न से ली गई है लाइन। आई थिंक आई शेल बी अमंग द इंग्लिश पोएट्स आफ्टर माई डेथ। किड्स यहाँ पे कहते हैं कि आई शेल, मैं सोचता हूँ कि शायद मैं भी इंग्लिश पोएट्स में रहूँगा, ऐड रहूँगा, मतलब लोग मेरा भी नाम जानेंगे इंग्लिश पोएट्स में जब मेरी डेथ हो जाएगी, मेरी डेथ के बाद। आई लुक अपॉन द फाइन फ्रेज लाइक अ लवर। ये भी किड्स ने ही कहा है गाइस कि आई लुक अपॉन फाइन फ्रेज लाइक अ लवर, मैं एक लवर की तरह से फाइन फ्रेज के ऊपर दिखता हूँ। अ पोएम इज़ अ फेवरिश अटैम्प्ट वेदर देन अ डेड एक्म्प्लिस्ड। ये भी किड्स की ही कही हुई एक कोटेशन है कि अ पोएम इज़ अ फेवरिश अटैम्प्ट वेदर देन अ डेड एक्म्प्लिस्ड। लास्ट लाइन है गाइस, कीट्स इज़ नोन फॉर हिज हेलेनिक स्पिरिट। कीट्स जो है ना वो अपनी हेलेनिक स्पिरिट के लिए बहुत ज़्यादा वो माने जाते हैं। जो हेलेनिक स्पिरिट का जो ये टर्म दिया गया है, ये कीट्स के द्वारा ही यहाँ पे दिया गया है। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का जो है वीडियो। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, किड्स के बारे में आपने काफ़ी कुछ जाना है यहाँ पर। तो अगर आपको अच्छा लगता है प्लीज़ मैं यही कहूँगी कि शेयर कीजिएगा, इस मतलब कमेंट कीजिए अगर आपको अच्छा लगता है। ख़राब लगता है तभी भी आप कमेंट कीजिए, मैं सुधार कर लूँगी, ओके। और शेयर कीजिएगा वीडियो को, लाइक कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़। थैंक यू सो मच।